नहीं 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 नहीं, हम नहीं रखते बनते जी वगैरह वगैरह, दूर से बोलेंगे। तो बड़ा अपमानजनक, बड़ा सा, क्योंकि अब सरल सी बात है, बड़ा मैं भी अपने घर का बड़ा लाड़का बेटा था, बड़ा प्रेम से रखा गया था, और ऐसा कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, तो ऐसा एकदम बड़ा बड़ी ऐसा बड़ी बेकार फीलिंग लगती थी। तो वहां जाते थे तो दरवाजे ऐसा लगता था, भिखारी भीख मांगने कैसा आया वैसा, ऐसा चलो 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 चलो, ऐसे शब्द हमने सुने। तो बड़ा अच्छा नहीं लगता था उस समय में। तो ऐसे कई सारे गए, कई सारे ने दूर से ही, घर में बुलाते भी नहीं थे, पूछते भी नहीं थे, बस दूर से ही, नहीं 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 है, नहीं रखते। कोई उधारले शब्द में बोलेगा, कोई कुछ अलग भी पूछेगा, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, किधर जाते हैं, कैसे, भिन्न प्रश्न जो हमारे शमन जीवन से कोई ताल्लुकात नहीं रखते, ऐसे प्रश्न। फिर एक बार राहुल बुद्ध विहार में भी ऐसे आए, जहाँ पे मैं भी 9 सालों से हूँ। फिर राहुल बुद्ध विहार में भी आए, और राहुल बुद्ध विहार के बाजू में ही वो घर है साकराई का। तो तब वो ऐसा, उनका दरवाजा गेट खुला था, और दरवाजा गेट के सामने ही था, और वो खाना खा रहे थे सोफे पे बैठ के। और अभी इतना अपमानजनक हमको लग गया था, दरवाजा खुला था, गेट भी खुला था, पर अभी इतना अपमानजनक डर लग रहा था कि हमने गेट पर ही धीरे से पूछा, अजी अजी आपका बिहार खाली है क्या, क्योंकि डर लग रहा था ना, अभी क्या जाए। तो फिर हम वहाँ पे गेट पे खड़े रह के डर के पूछे कि आपका बिहार खाली है क्या। तो इतना उन्हें खा रहे थे, और खाते खाते ऐसा देखा, और देखते बराबर इतनी प्यारी मुस्कान दीजिए, क्या बताएं। क्वेश्चन लगा कि अरे ये महिला नहीं भी बोलेगी ना चल जाएगा, और इसकी मुस्कान ने दिल जीत लिया। अभी बूढ़ी महिला थे वो, तो लेकिन वो मुस्कान देख के लगा कि अरे कुछ तो मिला। तब मन में तभी उस ने ख्याल भी आया, नहीं बोले चल जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या प्यारी मुस्कान दी। और वो लिटरली, वो महिला खाना खा रहे थे, वो वैसा उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया, दरवाजे तक, अरे आइए आइए बंदी ने, बैठिए बैठिए बैठिए, ऐसा बोल दिया। फिर हमको लगा, नहीं पहले आप खाइए, तो उन्होंने बोला नहीं, बाद में खाना खा लूंगी, और अपना हाथ धोया। और हमने पूछा कि अरे आपका बिहार खाली है क्या, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं खाली नहीं, उन्होंने बोला देखिए मैं अकेले तो नहीं चलाती हूँ बिहार, भले अध्यक्ष हूँ, पर सबसे पूछना पड़ता है। तो वो फिर हमें दूसरे महिला के यहाँ पे ले गया, उनसे, वो घर में नहीं थे, तो उन्होंने बोला पंडित जी वो भी घर में है नहीं, आप शाम में वंदना के समय ये सब रहेंगे। तो इतने मीठे शब्द, इतना प्यारा सत्कार मिला, लगा अरे रे, मन प्रसन्न हुआ, ऐसा मन में ऐसा दुआ दी गई, इसमें बड़ा भला हुई, महिला बड़ी सुखी रहे, अपने आप ऐसे फूल झरे मन ही मन उनके लिए। तो ये बड़ा होता है, अगर आप किसी को कुछ नहीं देते, तो कुछ नहीं दे सकते ना, तो प्यारे शब्द दीजिए, और प्यारे शब्द, एक प्यारी मुस्कान दीजिए, वो भी किसी का बहुत दुख दूर करने में सामर्थ्य होते हैं। क्योंकि हम इतने विहार पूछ कर इतना मन रुक गया था, जैसे विश्वास ही उठ गया था समाज के ऊपर से हमारा, ऐसा लग रहा था काय को जा रहे हम भी, ऐसा मन लग रहा था। पर वो महिला की प्यारी मुस्कान देख के मन बड़ा आनंदित हो गया, मन बड़ा प्रसन्न हो गया। तो कहते हैं ना, श्रद्धा पिघलाती है। आप पे कठोर वचन हमें नहीं पिघलाएंगे, आप पे कठोर वचन के कहते हैं भिक्षु ऐसा करना चाहिए, भिक्षु अरे वो मत बोलिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोग की श्रद्धा हमसे सत्कर्म करवाती है, हमें विनय में रखना। आप चाहते हो कि भिक्षु विनय में रहे, तो आप श्रद्धा में रहिए, आपकी श्रद्धा भिक्षु को विनयवान बनाती है। हमें हमें लज्जा और भय, ये गुण सद्गुण उत्पन्न करती है, और लज्जा और भय से धारण की और धर्म की रक्षा होती है। तो इसलिए उन्होंने भी, बंदे रोहन ने भी यही कहा कि मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, पर वो मीठे शब्द कि बनते आप आगे जाइए, और उसी के लिए, और वो भी प्राप्ति है, तो उससे मन प्रसन्न होता है, मन आनंदित होता है, मन भर गया, भले ही पेट नहीं भरा होगा पर मन भर गया। तो इसलिए बनते ने कहा कि ये जो मुझे मीठे शब्द मिले, इससे मैंने कहा कि आज मिला। तो ब्राह्मण विचार करने लगा, यदि यह आचारवश कहे गए इस वचन को ही पाकर मिला, ऐसे लोगों में प्रशंसा